नमस्ते। आपने वो पुरानी कहावत जरूर सुनी होगी, बूढ़े तोते राम राम नहीं बोलते। यानी जब उम्र बढ़ जाती है तो इंसान नई चीजें नहीं सीख सकता। हमारे समाज ने हमें ये बात घुट्टी में पिला दी है। जैसे ही हम 50 या 60 के पार होते हैं, हम खुद से कहने लगते हैं, अरे अब ये सब सीख कर क्या करेंगे, अब तो उम्र निकल गई। लेकिन आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या सच में उम्र निकल गई या हमने खुद ही दरवाजा बंद कर लिया? आज मैं आपसे सीखने यानी लर्निंग के बारे में बात करूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारा शरीर खाने से जिंदा रहता है, लेकिन हमारा मन सीखने से जिंदा रहता है। जिस दिन सीखना बंद, उस दिन समझ लीजिए कि हम सच में बूढ़े हो गए। भाग 1, डिग्री के लिए नहीं, दिल के लिए। हमारी समस्या ये है कि हमने बचपन से सीखने को नौकरी से जोड़ दिया था। स्कूल गए ताकि पास हो सकें, कॉलेज गए ताकि डिग्री मिले, डिग्री ली ताकि नौकरी मिले। तो जैसे ही नौकरी खत्म हुई या रिटायर हुए या गृहस्थी में सेट हुए, हमने सोचा अब सीखने की क्या जरूरत, अब कौन सा एग्जाम देना है। लेकिन हम ये भूल गए कि सीखना सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं होता, सीखना खुशी के लिए होता है। याद कीजिए, जब आपने पहली बार साइकिल चलाना सीखा था, क्या वो किसी एग्जाम के लिए था? नहीं, वो हवा में उड़ने की खुशी के लिए था। जब आपने पहली बार रोटी गोल बनाना सीखा था, वो किसी डिग्री के लिए नहीं था, वो कुछ कर दिखाने के संतोष के लिए था। आज हमें वापस उसी बचपन वाली सोच पर जाना है। हमें नए हुनर सीखने हैं, किसी को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को ये महसूस करवाने के लिए कि मैं अभी भी नया कर सकती हूँ। भाग 2, जरा ये कर देना, निर्भरता का दर्द। अब आते हैं आज की सबसे बड़ी जरूरत पर, नई तकनीक पर। आजकल सब कुछ उस छोटे से फोन में आ गया है। बैंक, बिजली का बिल, गैस की बुकिंग, दवाई मंगवाना, रिश्तेदारों से बात करना। और हम क्या करते हैं? हम अपने बच्चों का मुंह ताकते हैं। बेटा जरा टैक्सी बुला दे, बेटी जरा ये पैसे ट्रांसफर कर दे, बहू जरा टीवी चला दे, इसमें कुछ आ नहीं रहा। जब तक वो फ्री नहीं होते, हम इंतजार करते हैं, हम लाचार महसूस करते हैं। क्यों हमें लाचार होना है? क्या हमने वही दिमाग नहीं पाया जिसने 40 साल घर चलाया या दफ्तर संभाला? तो ये छोटा सा फोन हमें कैसे डरा सकता है? डर फोन का नहीं है, डर गलती करने का है। हमें लगता है कहीं कुछ गलत ना दब जाए, कहीं पैसे ना कट जाएं। लेकिन याद रखिए, जब आपने पहली बार खाना बनाया था तो हाथ जला था ना? जब पहली बार साइकिल चलाई थी तो घुटना छिला था ना? तब तो आप नहीं रुके। तो आज क्यों? अपने बच्चों से कहिए, मेरा काम मत करो, मुझे सिखाओ कि ये कैसे करते हैं। एक बार नहीं, 10 बार समझाओ, पर मुझे सिखाओ। जिस दिन आप अपना बिजली का बिल खुद भरेंगे, उस दिन जो आत्मविश्वास आएगा वो किसी भी दवाई से ज्यादा ताकत देगा। भाग 3, दिमाग की पगडंडी। मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताती हूँ। विज्ञान कहता है कि हमारा दिमाग खेती जैसा होता है। अगर आप एक ही रास्ते पर बार बार चलेंगे तो वहाँ घास हट जाती है और एक पगडंडी बन जाती है। हम सालों से एक ही तरह का काम कर रहे हैं, उठना, खाना, टीवी देखना, सोना। हमारे दिमाग में वही पुरानी पगडंडियाँ बनी हुई हैं, नया कुछ नहीं हो रहा। लेकिन जब आप कोई नई चीज़ सीखते हैं, मान लीजिए आपने हारमोनियम बजाना सीखा या शतरंज खेलना सीखा या कोई नई भाषा सीखी, तो आपके दिमाग में एक नई पगडंडी बनती है। ये नई पगडंडी आपके दिमाग को जवान रखती है, ये भूलने की बीमारी को दूर रखती है। जितना आप नया सीखेंगे, आपका दिमाग उतना ही चुस्त रहेगा। तो अगर कोई कहे कि अब उम्र नहीं है, तो उनसे कहिए, दिमाग की नसें उम्र नहीं देखती, वो बस मेहनत देखती हैं। भाग 4, दुनिया से जुड़े रहना। एक और वजह है कि हमें खुद को बेहतर बनाना चाहिए। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। अगर हम वही पुराने जमाने में अटके रहेंगे तो हम अकेले पड़ जाएंगे। आपके पोते पोतियां आजकल नई बातें करते हैं, नई फिल्मों की, नए खेलों की, इंटरनेट की। अगर आप उनकी बातें नहीं समझेंगे तो वो आपसे बात करना कम कर देंगे। उन्हें लगेगा दादी दादाजी को तो कुछ पता ही नहीं है। लेकिन सोचिए, अगर आप भी थोड़ा बहुत वो सीख लें जो वो करते हैं,
अगर आप सीख लें कि वीडियो कॉल पर फिल्टर कैसे लगाते हैं, अगर आप सीख लें कि YouTube पर उनका मनपसंद गाना कैसे ढूंढते हैं, तो अचानक वो आपके दोस्त बन जाएंगे। फासला कम हो जाएगा। सीखना हमें आज में रखता है। ये हमें पुराना इतिहास बनने से बचाता है। भाग 5। शौक की कोई उम्र नहीं। हम सब के अंदर एक छुपा हुआ कलाकार था जो जिम्मेदारियों के बोझ तले दब गया। शायद आपको गाना पसंद था, पर घर वालों ने कहा गवैया बनोगे क्या, और आपने छोड़ दिया। शायद आपको पेंटिंग पसंद थी, पर समय नहीं मिला। अब समय है, अब कोई रोकने वाला नहीं है। मेरी एक जान पहचान वाली है। 65 साल की उम्र में उन्होंने स्विमिंग सीखी। लोग हंसे, कहा इस उम्र में जलपरी बनोगी। उन्होंने कहा हाँ, मुझे पानी में आज़ादी महसूस होती है। मेरे एक पड़ोसी हैं, 70 साल के। उन्होंने अभी अंग्रेजी सीखना शुरू किया है। क्यों? ताकि वो अपने बेटे की भेजी हुई किताबें पढ़ सकें। आपका वो अधूरा सपना क्या है? क्या आपको हारमोनियम बजाना है? क्या आपको गार्डनिंग सीखनी है? क्या आपको बुनाई के नए डिज़ाइन सीखने हैं? शुरू कीजिए। लोग हंसेंगे, हंसने दीजिए। लोगों की हंसी कुछ दिन रहेगी, पर आपकी खुशी आखिरी सांस तक रहेगी। भाग 6। सुधार की गुंजाइश। सीखना सिर्फ हुनर का नहीं होता, व्यवहार का भी होता है। कभी कभी हमें लगता है मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं क्रोधी हूँ, मैं जिद्दी हूँ, अब मैं नहीं बदल सकता। ये गलत है। हम किसी भी उम्र में बेहतर इंसान बन सकते हैं। हम सीख सकते हैं कि गुस्सा कैसे कम करें। हम सीख सकते हैं कि सुनना कैसे बढ़ाएं। हम सीख सकते हैं कि माफ़ी कैसे मांगे। अगर हम अपने आप को थोड़ा बेहतर बना लें, थोड़ा नरम बना लें, तो हमारे रिश्ते और भी मीठे हो जाएंगे। मैं ऐसा ही हूँ कहना बंद कीजिए। मैं बेहतर बन रहा हूँ, ये कहिए। अंत में मैं बस इतना कहूँगी, जिंदगी एक साइकिल की तरह है। जब तक पेडल मारते रहोगे, सीखते रहोगे, तब तक बैलेंस बना रहेगा और आगे बढ़ते रहोगे। जिस दिन पेडल मारना बंद, सीखना बंद, उस दिन साइकिल डगमगा जाएगी। आज, अभी, इसी वक्त एक संकल्प लीजिए कि आज मैं एक नई चीज़ सीखूंगा या सीखूंगी। चाहे वो फ़ोन पर अलार्म लगाना हो, चाहे वो कोई नया शब्द हो, चाहे वो YouTube पर कोई नई रेसिपी देखकर बनाना हो। छोटी ही सही, पर शुरुआत कीजिए। खुद को रिटायर मत होने दीजिए, खुद को रिटायर कीजिए, यानी नए पहिए लगाइए और नई मंजिल की तरफ चल पड़िए। आपके अंदर अभी बहुत उड़ान बाकी है। अपने पंख खोलिए। आपका दिन शुभ हो। सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्ते।